हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में हम मज़ीद प्रीपोजिशंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है और कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है जिनमें हमें कन्फ्यूजन अक्सर होता है कि कहाँ पे इस्तेमाल किए जाए और इनका मतलब क्या होता है। तो आज हमारा है इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ। सबसे पहले इनका मीनिंग जानेंगे। इंस्टेड का मतलब होता है इसके बदले, इंस्टेड ऑफ का मतलब भी होता है के बदले। लेकिन जो इंस्टेड है ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है और इंस्टेड ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रीपोजिशन को कैसे पहचाना जाए, एडवर्ब को कैसे पहचाना जाए, वो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। अगर आपको अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है तो आप पहले से लेक्चर्स को देख लीजिए। तो इंस्टेड दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इस ऑफ कहाँ पे आएगा, इंस्टेड कैसे आएगा, वो हम बात करेंगे। देखिए, इंस्टेड जो है अक्सर एंड पे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद कोई फिर नाउन वगैरह नहीं आता है। इंस्टेड ऑफ बीच में आता है और इंस्टेड एक प्रीपोजिशन है इंस्टेड ऑफ, इसके बदले नाउन ज़रूर आता है। देखिए कैसे, आई आस्क्ड हिम टू स्टडी बट ही प्लेड इंस्टेड। मैंने उसको कहा कि पूछा कि आप पढ़ाई करो, लेकिन उसने उसके बदले प्ले किया, उसने उसके बदले खेला। अब अगर इस तरह सेंटेंस होगा यूज CNG इंस्टेड पेट्रोल, वो गलत होगा। इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के बदले। अब यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ। तो एडवर्ब के बाद कुछ नहीं आएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन ज़रूर आता है। तो जब आपको एक के बदले, किसी चीज़ के बदले कोई और चीज़ बोलनी होगी, फिर वो चीज़ भी अवेलेबल होगी, दूसरी चीज़ भी सेंटेंस में, तो उस वक्त इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आपको कहना होगा मैंने उसको स्टडीज़ का कहा लेकिन उसने प्ले किया, तो प्ले करने के बाद जब दो काम एक साथ हुए होंगे तो उस वक्त हम इंस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। और इंस्टेड के बाद ख़ास तौर पे कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब आते हैं राउंड, अराउंड और अबाउट पे। देखिए, राउंड का मतलब होता है गोल, अराउंड का मतलब तीन किस्म के मतलब होते हैं, चारों तरफ, इधर उधर, लगभग भी इसका मतलब निकलता है। जब हम टाइम वगैरह के बारे में बात करते हैं या किलोमीटर्स के ऊपर बात करते हैं तो उस वक्त हम अराउंड का मीनिंग लगभग में करते हैं। अबाउट का भी मतलब होता है लगभग, या अबाउट मतलब होता है के बारे में। ओके, आई एंटर्ड द हॉल एंड लुक्ड अराउंड। देखिए, जब हम इधर उधर देखते हैं तो उस वक्त अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। आई एंटर्ड द हॉल एंड लुक्ड अराउंड। इसी तरह द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए, इस तरह अच्छी तरह से घूमना, तो उसको भी अराउंड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। लेकिन कुछ किताबों में आपको राउंड द सन भी मिलेगा, वो भी ठीक है, लेकिन परफेक्ट जो है प्रीपोजिशन वो अराउंड के बदले, राउंड के बदले अराउंड ही यहाँ पे आएगा। ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। He wandered around in search of water। अब देखिए, उसने इधर उधर पानी को ढूंढना चाहा। A fence was built around the park। देखिए, पार्क है तो पार्क के इर्द गिर्द इधर उधर बराबर राउंड में जब एक फेंस बनाया जाएगा तो उस वक्त हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से it casts around RS50। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इट कास्ट्स अबाउट 50। अबाउट का मतलब भी कभी कभार लगभग होता है, तो इसलिए यहाँ पर अबाउट भी आ सकता है, अराउंड भी आ सकता है। इट कास्ट्स अराउंड 50 रुपीज़। दे सैट अराउंड द टेबल, वो टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। ओके, तो अराउंड यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। दिस ट्री ब्लूम्स, कहते हैं कि दिस ट्री ब्लूम्स ऑल ईयर राउंड। ये ट्री जो है ब्लूम करता है ऑल ईयर राउंड। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हो रहे हैं। देखिए, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 आवर्स, राउंड द ईयर 12 मंथ्स, यानी साल भर। अगर कोई चीज़ हम कहेंगे ये साल भर होता है तो हम कहेंगे राउंड द ईयर चलता है ये। या इसी तरह से आप यहाँ पर ये क्लिनिक कब तक खुला रहता है, आप कहोगे राउंड द क्लॉक, यानी 24 आवर्स तक खुला रहता है, या आज की लैंग्वेज में उसको 24/7 भी कहते हैं। आई नो अबाउट हिम, कहते कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, अबाउट हिम।
इट इज़ अबाउट अराउंड 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। देखिए इसका मतलब दोनों पर यहाँ पर लगभग होता है। इट इज़ अबाउट 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से तकरीबन या लगभग 6 किलोमीटर्स दूर है। और इसमें हम अराउंड का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लेंथ के लिए भी अराउंड इस्तेमाल किया जाता है किस लगभग के मीनिंग में। ही इज़ अबाउट टू कम कहते हैं, वो अबाउट टू कम है, वो आने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है गोइंग टू के मुतरादिफ, यानी जिस तरह से हम कहते हैं ही इज़ गोइंग टू कम, वो आ रहा है मतलब आने वाला है, तो इसी तरह हम ही इज़ अबाउट टू कम भी कह सकते हैं कि वो आएगा। इंटेंशन टू डू, किसी काम को करने का इंटेंशन जब हो तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस पे। हाँ, तो मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, देखिए क्या फ़र्क है इन दोनों में। फ़र्क को पहले समझना चाहिए, फिर इसके बाद हम इनका यूजेज अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेड ऑफ का मतलब भी होता है से बनाना, मेड फ्रॉम भी मतलब होता है से बनाना। लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए मेड ऑफ वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोई चेंज ना दिखे, मतलब चेंज एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो दिखे भी, तो उस वक्त मेड ऑफ चेंज नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर चेंज दिखे तो वहाँ पे मेड फ्रॉम आएगा। मिसाल के तौर पे हम दूध को कर्ड में तब्दील करते हैं तो चेंज नज़र आती है, इससे पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर थोड़ा सा सेमी लिक्विड बनता है। इसी तरह से अगर हम ब्रेड को आटे से ब्रेड बनाते हैं तो बिल्कुल चेंज नज़र आती है, तो वहाँ पे फ्रॉम हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे चेंज नज़र नहीं आएगा, सेम थोड़ा सा रहेगा प्रोडक्ट, तो उस वक्त हम मेड ऑफ करेंगे। देखिए द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, देखिए टेबल किसका बना है, वुड का, तो वुड वही वुड जो है जो हमें दिख रही थी पहले, उसी को हमने बनाया। टेबल तो वुड ही दिख रही है फिर भी, तो इसलिए मेड ऑफ आएगा। इसी तरह से शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, तो लेदर पड़ा हुआ होता है तो उसी लेदर को हमने बनाया जूता, तो मेड ऑफ, क्योंकि वो लेदर दिख रहा है उसी में। अब अगर हम देखेंगे मेड फ्रॉम, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो कर्ड चेंज हो गया, मिल्क चेंज हो गया कर्ड में, तो इस वक्त हम मेड फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, कि ब्रेड व्हीट से बनी। देखिए व्हीट की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है, फिर वो चेंज हो जाती है, फिर हम उसमें पानी डालते तो चेंज हो जाती है ब्रेड में, तो इस वक्त हम मेड फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। यही छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे कंफ्यूजन के लिए, फिर नीचे लिखा होगा मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड बाय, तो उनमें अच्छी तरह से हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं डील इन, डील विद और डील आउट का मतलब क्या होता है। देखिए डील इन होता है किसी बिजनेस में डील करना, आप कोई काम कर रहे हो तो कहोगे कि मैं इसमें डील कर रहा हूँ, मैं गारमेंट्स में डील कर रहा हूँ, मैं कपड़ों में डील कर रहा हूँ, मैं एप्पल्स में डील कर रहा हूँ, मैं पेन्स में डील कर रहा हूँ, कॉपीज़ में वगैरह में। तो डील विद होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, कूप विद करना, ठीक है। डील आउट होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लोगों को देना, बांटना, उसको डील आउट कहते हैं। देखिए ही डील्स इन गारमेंट्स, वो क्या है, वो गारमेंट्स में डील करता है, यानी कपड़ों में डील करता है। ही डील्स इन एप्पल्स, वो एप्पल्स में काम करता है, एप्पल्स का बिजनेस करता है। आई डील इन हार्डवेयर, मैं हार्डवेयर में डील करता हूँ, यानी मैं हार्डवेयर का बिजनेस करता हूँ। डील विद मतलब होता है टू हैंडल, टू टैकल या टू कूप विद। आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम, मैं हर किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकता हूँ, डील विद। आई कुड नॉट कूप विद द एक्सेसिव हीट, मैं एक्सेसिव हीट के साथ डील नहीं कर सका, यानी डील विद नहीं कर सका, टैकल नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका। डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज़ को बांटना, लोगों में बांटना। द टाइम टेबल हैज़ बीन डील आउट, टाइम टेबल जो है वो डील आउट हो गया, वो बंट गया। मिसाल के तौर पे साइंस में इतने देर तक पढ़ूंगा, मैथ्स इतने देर तक पढ़ूंगा, फिजिक्स आधे घंटे में पढ़ूंगा, सोशोलॉजी इस टाइम में पढ़ूंगा, तो इसका मतलब होता है डील आउट। द रिवार्ड्स हैज़ बीन डील आउट, तो रिवार्ड्स जो है उनको बांटा गया, डील आउट किया गया, यानी रिवार्ड्स को लोगों में दिया गया। तो आई होप ये सारे प्रीपोजिशंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद प्रीपोजिशंस और बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे जिनमें कन्फ्यूजन होता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए।